जब भी गोल्ड प्राइसेस थोड़े डिप होते हैं तो नेचुरली कंसर्न भी बढ़ता है। बट एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या फॉलिंग प्राइस हमेशा नेगेटिव सिग्नल होता है या लॉन्ग टर्म सेवर्स के लिए इसमें एक हिडन एडवांटेज होता है? गोल्ड का प्राइस शॉर्ट टर्म में मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और कभी कभी सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड प्राइसेस शॉर्ट टर्म में ग्लोबल फैक्टर्स से मूव करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोग बॉन्ड्स जैसे ऑप्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसलिए गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। और जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड ग्लोबली महंगा लगने लगता है, जिससे बाइंग थोड़ी स्लो हो जाती है। कभी कभी इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो भी प्राइसेस टेम्पररीली नीचे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को लॉन्ग टर्म वैल्यू से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। गोल्ड का बिहेवियर फंडामेंटली अलग है कंपेयर टू मोस्ट अदर एसेट्स। शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड हिस्टोरिकली एक स्टोर ऑफ वैल्यू रहा है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, गोल्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट नहीं, ये जनरेशन से वेल्थ प्रिजर्व का टूल रहा है। चाहे इन्फ्लेशन हो, करेंसी फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, गोल्ड ने कंसिस्टेंटली अपनी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट किया है। इसलिए फैमिलीज ट्रेडिशनली गोल्ड को एक बैकअप के फॉर्म में देखते हैं, नॉट फॉर क्विक रिटर्न्स बट फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो जब प्राइसेस डाउन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड की वैल्यू खत्म हो रही है। ऑफन ये सिर्फ एक फेज होता है, ग्लोबल साइकिल्स का पार्ट है। और ये डिसिप्लिन्ड सेवर्स के लिए एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बेटर एवरेज कॉस्ट पे गोल्ड एक्यूमुलेट करने की। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा गोल्ड सेव करते हैं तो कभी हाई प्राइस पे बाय होगा, कभी लो पे। ओवर टाइम आपका एवरेज कॉस्ट स्मूथ हो जाता है। इससे आपको मार्केट की टाइमिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती और आप कंसिस्टेंसी पे फोकस कर पाते हैं। और यही अप्रोच आज की यंग प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट है, जहां इनकम फिक्स्ड होती है, गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं और सेविंग डिसिप्लिन होनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम गोल्ड एक प्रैक्टिकल वे प्रोवाइड करता है गोल्ड सेविंग को सिंपल एंड एक्सेसिबल बनाने का। जो गोल्ड आप सेव करते हैं वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, जो एक्चुअल फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है और सिक्योरली स्टोर होता है एमएमटीसी पीएएमपी के वॉल्ट्स में। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि आपको प्योरिटी या स्टोरेज की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। साथ ही आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं लाइव मार्केट प्राइसेस पर। ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है कि आप अपनी पेस पे सेव करें बिना किसी रिजिड कमिटमेंट के। और पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, जहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने कितना गोल्ड एक्यूमुलेट किया है। तो जब हम गोल्ड प्राइस के शॉर्ट टर्म मूवमेंट को देखते हैं तो जरूर फ्लक्चुएशंस नजर आती हैं, लेकिन अगर पर्सपेक्टिव थोड़ा वाइडन करें तो ये समझ आता है कि गोल्ड का रियल रोल क्विक गेन्स नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और प्रेजर्वेशन है। फॉलिंग प्राइसेस इस कॉन्टेक्स्ट में पैनिक का सिग्नल नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन सेवर्स के लिए एक फेज है जहां कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। अल्टीमेटली वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ हाइस पे पार्टिसिपेट करना नहीं होता, बल्कि साइकिल्स को समझ के कामली इन्वेस्टेड रहना होता है। और कभी कभी जो चीज शॉर्ट टर्म में वीक लगती है वही लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ बन जाती है।